They say everyone born with talent, but what if you don't have any talent? So hello guys, welcome back to my channel, myself Dharini, and today I am going to talk about talent. So सबसे पहले मैं स्टार्ट एक छोटे से स्टोरी के साथ करना चाहती हूँ। मैं खुद की स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं जब छोटी थी तब से मैं एकदम पढ़ने लिखने वाली थी, मैं पढ़ाई में ध्यान देती थी और फिर मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स में गई, थोड़ा सा चेस वेस खेली। दैन उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा चेस खेलने लगी। देन मैंने कोचिंग्स ली, प्रोफेशनल क्लासेस ली। देन मैं स्टेट चैम्पियन भी रही कुछ टाइम और उसके बाद नेशनल्स खेली। बट यहाँ पे इसका सफ़र यहीं तक नहीं होता। अगर तुमको करियर बनाना है, फिर कुछ करना है, तो उसके लिए ग्रैंड मास्टर टाइटल और इंटरनेशनल मास्टर टाइटल, ऐसे बहुत सारे टाइटल्स होते हैं। तो जब मैं 11th और 12th क्लास तक आई तब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो एवरेज हूँ, मैं टाइटल्स तक जा ही नहीं पा रही, मैं पहुँच नहीं पा रही। सो मेरे को चेस खेलना नहीं आता, इसमें मेरा करियर नहीं बन सकता, तो अब क्या? पढ़ाई। तो जब मैं पढ़ाई की साइड गई, पढ़ाई में ऑलरेडी मैं फर्स्ट सेकंड रैंक में मैनेज करती थी और मैं ठीक ठाक थी पढ़ाई में। सो फिर मैंने वहाँ पे देखा कि मैं ऑलरेडी 12th में हूँ और यहाँ पे मेरा 11th का बेस पूरा ख़राब हो चुका है चेस की वजह से, और अभी मेरा 12th पूरा पानी में जा रहा है। और हाँ, मैंने PCM लिया था। तो जिस तरह से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, 12th में पढ़ाई की, जितना मैं पहले पढ़ती थी मैं उस लेवल तक नहीं जा पाई और स्टिल मैंने ठीक ठाक परसेंटेज ला लिया। देन सवाल ये था कि अब मैं क्या करियर चुनूँ, मेरे में क्या टैलेंट है। सो मैंने इस बीच अपने स्कूल्स में पेंटिंग, ड्राइंग्स वगैरह भी ट्राई की थी। सो उसमें भी मैं थोड़ा बहुत करती थी, बट थोड़े के टाइम बाद उसको मैं छोड़ दिया। और हाँ, और थोड़ा बहुत मैं लिखती भी थी, कुछ शायरियाँ, कुछ किताबें, कुछ कुछ स्टोरीज लिखती थी। तो फिर मैं भी उसको थोड़ा थोड़ा लिखती थी और उसमें भी मैं उतनी प्रोफेशनल्स नहीं थी। सो ऐसे मैंने कुछ कुछ चीज़ें बहुत सारी ट्राई की थी। मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि मेरा टैलेंट कौन सा है और मैं करियर अब बनाऊँ तो बनाऊँ किस में, चूज़ किसको करूँ मैं। सो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं पूरे गिव अप करने वाले मोमेंट में ही थी कि अब तो मेरे से नहीं होगा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना है, मेरे में क्या टैलेंट है, अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। सो दिस मोमेंट पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं सोच रही कि मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हूँ और मैं सब में एवरेज हूँ, मेरे को सब नहीं आता, मेरे को ना ही ये खेलना आता है, ना ही मेरे को पढ़ना आता है, ना ही मेरे को ये करना आता है। बट जब मैंने ध्यान से सोचा और देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई ही नहीं की है। मैंने गिन के 3-4 चीज़ें ट्राई की है और उसमें मैं खुद को जज कर रही हूँ कि मुझे नहीं आता। और हाँ, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, मैं कर क्या रही हूँ, मैं दूसरे से कंपेयर कर रही हूँ। अगर मैं चेस खेली हूँ तो उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी मैनेज कर रही हूँ, तो मैं साथ में सारी चीज़ें लेके चल रही हूँ। बट जो लोग चेस खेलते हैं या फिर जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में फोकस करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। और जो लोग पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन लोग या तो प्रॉपर कोचिंग करते हैं, उन लोग बाकी ये सारे डिस्ट्रैक्शंस, गेम, स्पोर्ट, ये सबसे दूर रहते हैं। सो वो अगर कहीं पहुँचे हैं, अगर कोई JEE निकाल रहा है, अगर कोई नीट निकाल रहा है या फिर कोई पर्सन अगर स्पोर्ट्स में मेडल्स ला रहा है, तो फिर उसने उसमें 10 साल अपने दिए हैं, उसने मेहनत किया है और अपना टाइम लगाया है। अगर कोचिंग की है तो 2 साल 3 साल ड्रॉप ले लेके उसने कोचिंग की है। तो मैं थोड़ा सा करके छोड़ रही हूँ और मैं अपने आज को उस इंसान के इतने सारे मेहनत से जो उसने किया है उससे कंपेयर कर रही हूँ और फिर मैं खुद को जज कर रही हूँ कि मेरे से तो नहीं होता, मेरे में टैलेंट नहीं, मेरे को नहीं आता। आई थिंक जब भी कोई काम हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स बन रही है तो हमको डाल देनी चाहिए, और जब तक कि वो चीज़ नहीं हो रही तब तक को हमको वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, वहाँ पे मेहनत डालते रहना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि हम मेहनत करते हैं, हम चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, बट फिर भी नहीं होता। सो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलना चाहती हूँ कि वो हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, बट जो चीज़ जिस इंसान ने उसको अचीव किया है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो उसने इससे ज़्यादा मेहनत की है। तो हमको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, बट शायद वो उतना सफिशिएंट नहीं होता। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान को वो जितना टाइम ले रहा है हमको भी उतना ही टाइम ले, क्या पता हमको एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। सो मेहनत करते रहना चाहिए, फिर हम जो चाह रहे हैं वो हमको मिल जाएगा और ऑफ कोर्स हम टैलेंटेड कहलाएंगे। एंड जो सेकंड चीज़ है जो मैंने इससे सीखी वो ये थी कि हमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी, जब तक हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा टैलेंट क्या है।
हम 2-4 चीज़ें ट्राई करते हैं और सब में हम गिव अप कर देते हैं थोड़ा-थोड़ा करके, फिर सोचते हैं कि हमसे हुआ ही नहीं। हमको हज़ार चीज़ें ट्राई करनी है, जब तक हमको नॉलेज लेना है हज़ार चीज़ों की, फिर उन सबको ट्राई करके देखना है। तभी हमें पता चलेगा कि हमारे में क्या टैलेंट है, क्या हमको पसंद है, क्या नहीं। सो डोंट बी सैड, अपने आप में टैलेंट नहीं है या मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आप में भी वो टैलेंट होगा, आप में भी वो सब चीज़ है। बस आपको खुद को पहचानना है, उसको ढूँढना है। क्या पता आपने उतनी सारी चीज़ें ट्राई ही ना की हो, इसीलिए आपको अभी तक आपका इंटरेस्ट मिला ही ना हो। सो ट्राई करते रहो, क्या पता आज नहीं कल मिल जाए। जैसे कि मुझे लगता था कि मुझे ना ही स्पोर्ट्स आता है, ना ही मुझे पढ़ाई अच्छे से हो पा रहा है, ना ही मुझे स्पोर्ट्स हो पा रहा है। बट क्या पता मेरे ये सारी चीज़ें मैनेज करना ही मेरा एक टैलेंट था, जो मैं इस यहाँ पे भी मैं फर्स्ट सेकंड ग्रेड ला लेती थी और साथ में मैं स्पोर्ट्स पे भी एक एक लेवल तक मेंटेन कर लेती थी। और मैं लास्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कहना चाहती हूँ कि खुद को पहचानो। जब तक हम खुद को पहचानते नहीं हैं, खुद के बारे में जानते नहीं हैं, तब तक हमें अपना टैलेंट, हमें अपने बारे में पता नहीं चलता। खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस, हमें क्या पसंद है, क्या चीज़ हमें नहीं पसंद है। खुद के साथ बैठो, खुद को टाइम दो, खुद को जानो। इससे हमारे टैलेंट ढूँढने में या फिर हमें किस चीज़ में करियर बनाना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट प्रैक्टिस। लोग अपना मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो उसमें वो टैलेंट आता है। और जो आप भी कर सकते हो, बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, फिर हो जाएगा। सो यू आर ऑल्सो टैलेंटेड एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।